Really? Yes, sir. Good morning. So, ये वितक और विचार, applied thought and sustained thought, इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज जो मेरे को समझ में आ रहा है कि जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी अटेंशन जैसे टिप ऑफ द नॉस्ट्रल्स पे या अपर लिप पे रखते हैं, and there is an effort to calm the mind by way of this attention. So is it referring to this process or is it something else? The word vitakka has literal meaning is thinking, and Okay. विचारा मीन्स सस्टेन थिंग. हिंदी में भी विचार शब्द का मतलब ये होता है ना, किसी टॉपिक पे विचार कर रहे हैं. Right. This is the general meaning. Okay. When it is applied to meditation, especially in the context of jhanas, and जैसे अभी हमने चैंटिंग भी किया, वहां पे उसका मीनिंग वो थिंकिंग नहीं है. वहां पे इसका मीनिंग है इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ द माइंड. जो आपका कर्म स्थान है, जो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, उस मन को ले जाना इनिशियल एप्लीकेशन कहा जाता है. एंड देन सस्टेनिंग द अटेंशन देयर, वहां पे अटेंशन को बनाए रखना, उसको विचार कहा. वो थोड़ा शब्दों का चयन ऐसा है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन वो अलग अलग परिस्थिति में उसका अलग अलग मीनिंग लिया जाता है. Okay. So when we apply the mind, when we are sitting and we decide कि भाई अब सांस को ध्यान देना है, एंड हमने सांस को ऑब्जेक्ट चुना है, तो putting our attention on the breath is the initial application of the mind. And then holding it on there so that it doesn't go here and there is the sustained application. That is right. And in the second jhana, this application is no longer required because mind is not stuck. Yeah. That process of initial application, एक बार कर लिया हमने decide, then mind is not going anywhere, so then it stays there. Then we don't have to consciously apply effort in putting the attention there. It sustains itself. Yeah. And in the process, the thinking also either slows down or sometimes completely vanishes. Yeah, no, it is in second jhana means it is vanished. Second jhana means it has completely vanished. Okay. Yeah. Okay. Right, sir. Thank you. एसपी सर आप पूछ लीजिए. सर अभी हमने डिस्कशन की अबाउट द अष्टांगिक मार्ग और उसमें देखा कि समाधि, सम्मा समाधि इज पार्ट ऑफ इट. और कल भंते जी ने भी यही बात हमें याद दिलाई थी. लेकिन कई बार ये भी डिस्कशन में आया है कि आप फर्स्ट जहाना में जाके फिर विचार करिए निब्बान एलिमेंट पर, तो इसी तरह से दूसरे जान में, तीसरे जान में. तो इसका I mean, certainly they are part, but perhaps it seems to imply that you don't have to necessarily be a great achiever in terms of jhan factors. Is that a correct understanding or wrong understanding? और कई सूत्र हैं जिनमें बात उस तरह से इंडिकेट की जाती है कि ये नेसेसरी नहीं है कि आप ध्यान के मार्ग को चारों ध्यान को एकम्प्लिश करके ही आगे
इन्वेस्टिगेट करें माइंड की प्रोसेसेस को। यहाँ पे डेफिनेशन में तो चारों ध्यान, ये मतलब यहाँ पे एक डेफिनेशन दी जा रही है ना कि न समाधि की। पूरे उसका जो स्कोप है 4 ध्यानों का वो बताया जा रहा है, लेकिन क्या वो सारे के सारे इसी लेवल तक करने हैं, ऐसा दूसरे सूत्रों में ये बात समझाई गई है कई जगह पे कि आप उसको देयर इज ए, आई मीन इट्स नॉट पुट इट इन द जैसे वो कहा जाता है शुद्ध विपश्यना करना, उस तरह की बात तो नहीं आती सूत्रों में, बट ये जरूर आता है कि चारों ध्यानों को मास्टरी करना आवश्यक नहीं है। प्रथम ध्यान या जैसे कहा जाता है उसके आधार पे भी, इनफैक्ट अभिधम्म में ज्यादा क्लैरिटी दी गई है इस बारे में कि आप अगर ध्यान नहीं भी करते तो इतनी समाधि तो होगी कि आप इन्वेस्टिगेट कर पाए, और उसका जो प्रथम ध्यान की जो श्रोतापन्न आदमी कोई बनेगा तो एक्सपीरियंस करेगा श्रोतापत्ति फल को, वो तभी करेगा जब उसकी कंसंट्रेशन उस लेवल की है जितने की प्रथम ध्यान की है। दिस इज हाउ इट एक्सप्लेन्ड इन अभिधम्मा। सो इट मेक्स क्लियर that a substantial amount of concentration is necessary to be able to practice properly। और हम अपने अनुभव से भी देख सकते हैं कि अगर आपकी समाधि अच्छी नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन और जो रिफ्लेक्शन करना है ऑन द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ फोर नोबल ट्रूथ्स और इन टर्म्स ऑफ पतिच्च समुत्पाद और इन टर्म्स ऑफ द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो संभव नहीं है। किस लेवल तक समाधि चाहिए वो एग्जैक्टली स्पेसिफाइड नहीं है, बट इनडायरेक्टली स्पेसिफाइड है कि आप अगर ब्रेक थ्रू होगा तभी होगा जब समाधि उस लेवल की होगी। और अभिधर्म में अरहंतों की भी क्लास, जो लोकोत्तर चित्त है उसकी क्लासिफिकेशन भी इस तरह से की गई है, प्रथम ध्यान वाला लोकोत्तर चित्त, दूसरे ध्यान वाला, तीसरे ध्यान वाला, चौथे ध्यान वाला। सो दैट मेक्स इट वेरी क्लियर that Lokottara Chitta means the experience of Nibbana can happen with respect to with the samadhi of the level of first jhana or second or third or fourth. ठीक, I think we can think of proceeding step by step at least. Yeah, Accomplish the first jhana. yeah. First jhana shouldn't be very difficult. लगता तो है कि हो जाना चाहिए। Yeah. We practice intensely for 3-4 weeks in a, if you practice intensely for 3-4 weeks in a quiet atmosphere, it should be possible to stabilize the mind to that extent, provided we have substantially reduced the burden of sankharas is sufficiently reduced. It's not very heavy. Right. Thank you very much. Sir, further to SPG's question, just want to gain more clarity on this. I don't know where I read, Abhidhamma mein hai ya, like even when if you do not master over this 4 jhanas, but if you have this gain this momentum of just let concentration to a certain level and then follow the precepts and then you can purify your mind, जैसे खनिक समाधि में दिया हुआ, that is also the other way to investigate, right? That is all in the Vishuddhimagga kind of, in the जो हमारे कमेंटेरियल लिटरेचर है उसमें इस तरह की बात आती है। खनिक समाधि, उपचार समाधि, ये त्रिपिटक में कहीं नहीं आती, उसमें आती है। और उसमें वो कहते हैं कि जो आचार्य लोग हैं वो अपने अनुभव के आधार पे कहते हैं कि खनिक समाधि के आधार पे भी आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ किताबों में। हम अपने अनुभव से समझ सकते हैं कि भाई खनिक समाधि का क्या
क्या मीनिंग है। वहां पे ये कहा जाता है कि एक जो भी कर्मठान है उस पे आप उस चेंज को पूरा, उसके अराइजिंग एंड पासिंग अवे को पूरा देख पाते हैं। उस तरह से उसको क्षणिक समाधि कहा जाता है, विच इज यूजुअल डेफिनेशन ऑफ दैट। और वो जब उसको सस्टेन करेंगे तो वो उपचार समाधि हो जाएगी। दैट इज यू आर इन द नेबरहुड ऑफ, उपचार का लेट मीनिंग है अप्रोक्स नेबरहुड ऑफ ध्यानिक फैक्टर्स। तो हमारा अपना अनुभव है कि अगर आपको इस लेवल तक समाधि हो जाए कि ध्यानिक फैक्टर अराइज हो जाए, स्टेबलाइज ना भी हो, तो उसको मैं उपचार समाधि मानता हूँ। मेरी अपनी समझ ये है कि हाँ, ध्यानिक फैक्टर अराइज होने चाहिए, तब आपकी चित्त इतना शांत हो चुका है कि आप इन्वेस्टिगेशन बड़े सहज रूप से कर सकते हैं और चित्त के विकारों को, उनका उदय व्यय सब जान सकते हैं। बहुत एक सहज भाव में उदय व्यय का ध्यान हो सकता है। हाँ, सो अगर आप सम्मा समाधि करोगे तो ध्यान होगा, ऑल्दो पन्या लीड्स टू लिबरेशन नॉट samadhi, but samadhi does give a very strong backing to your panya to verify stuff. So if this is not the part, what are the other samadhi से नहीं अगर liberate हो रहे, panya से नहीं हो रहे, which are the other ways in which you can get liberated? Okay, what I meant was, can you hear me? Yeah. Jhanas are important in the practice of meditation, but not a prerequisite for liberation. I meant that liberation is possible through various other jhanas can be practiced, because it is not only practiced by the Buddhist, even others follow this process. But penetrating into the nature of reality, understanding the anicca, dukkha, anatta, and then one can transcend. I meant that. What I meant was that. अच्छा, हाँ, तो सम्मा समाधि, ओके, but out of curiosity, Yeah. I mean, I should have in fact, yesterday Bhante ji was saying in the morning, I should have reframed my words. This is what I meant. Jhana can take you to the higher realms. मैंने वो भी बोला था, but it might not liberate you. मेरा वो मतलब था. मुझे एक और, अगर हम ये रूट नहीं लेते तो कोई और रूट है फॉर लिबरेशन? कौन सा रूट मतलब? अगर हम समाधि का नहीं लेते तो कोई और रूट होता है क्या फॉर लिबरेशन? समाधि तो जरूरत है. मैंने ये कहा था कि अगर there are two ways of penetrating into the nature of reality. One is through the jhanas, so that you can investigate. The other way is, even if you don't take the route of jhanas, जैसे मैंने बताया था ना, फिर following the moral, maybe sir should add to it, following the precepts. There is a other way also जो विशुद्धि मग में बताया है. I think sir should only clarify this. Then that way also one can take a route without, उसमें jhana का practice नहीं है. Okay, you don't get into the jhana practice, but you keep up the precepts and everything and directly get into the wisdom aspect, which is the insight knowledge. Just जहाँ पर हम अनिच्छ दुख अनंत को पेनिट्रेट करते हैं और उसको समझते हुए वन गेट लिबरेटेड. देयर आर टू वेज ऑफ टेकिंग द रूट, इज व्हाट आई मेंट. तो अगर ध्यान का रूट नहीं ले रहे, इसमें समाधि नहीं है ना. समाधि होगी तो मैंने समाधि तो होगी ना. आई मीन, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट? ध्यान तो I didn't probably hear the morning discussion which we had. Bhante ji had raised this question and I had answered it in full detail. आपने शायद सुना नहीं हो, है ना? कब पे सर? कल पे सुबह में? आज सुबह में? कल सुबह में? कल. अच्छा सर, फिर मैं उस पे सुन लूंगी. एक बार फिर से मैं बता देता हूँ संक्षेप में, कोई इसमें डाउट ना रहे कि हमको समाधि का अभ्यास करना है. किस
तक करना है, उसमें लोगों के विचारों में भिन्नता है। ठीक है, कुछ का है कि प्रथम ध्यान तो होना ही चाहिए। इतनी बात तो त्रिपिटक में भी आती है कि प्रथम ध्यान के आधार पे भी प्रज्ञा की डेवलपमेंट हो सकती है। तो चारों ध्यान की बात नहीं, जरूरी नहीं है, रिकमेंडेड है, जरूरी। कुछ ट्रेडिशंस में ऐसा भी कहा गया है, एक सुख विपස්සना की बात की गई कि आप समाधि को खनिक समाधि के माध्यम से भी, मतलब वेरी लिमिटेड लेवल ऑफ समाधि, कि आपका मन ऑब्जेक्ट पे टिक जाए जब तक उसका अराइजिंग एंड पासिंग अवे हो। अगर उस लेवल तक की समाधि भी हो तो भी आप विपश्यना का काम कर सकते हैं और चित्त शुद्ध कर सकते हैं। ऐसा भी एक ट्रेडिशन में बात कही गई है जो विशुद्धि मग्ग में लिखी है। लेकिन हम लोगों को प्रैक्टिकली कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रथम ध्यान तक की समाधि या कम से कम उपचार समाधि तक पहुंच जाए। मतलब कि ध्यान फैक्टर्स हमको अनुभव में आए और वो हमारे अनुभव में निरंतरता से बने रहें। जब हम चाहें ध्यान करना तब वो फैक्टर्स हमारे अराइज हो जाए। पूरी तरह स्टेबल ना भी हो तो वो अराइज हो जाए। तो अगर उस लेवल की समाधि रहेगी तो चित्त भी, डिफॉल्ट स्टेट चित्त की शांत होगी, एजिटेटेड नहीं होगी, और इन्वेस्टिगेशन का, प्रज्ञा डेवलप करने का काम बहुत कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। ये हमारा एक पूरा रिप्लाई है, आप इस पे विचार करिएगा। सर, अगर ये समाधि के वो नहीं ले तो आर देयर अदर वेज टू गेट लिबरेटेड? कोई डिवोशन से हुआ है क्या, कभी पार लगा है ऐसे? नॉट अकॉर्डिंग टू बुद्धा, नो। ओके, ओके। विदाउट डूइंग प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड by developing panya, there is no way that purification, that complete liberation can take place. Okay. Thank you. Sir, I just want to ask one more thing. ये जो हम eightfold noble path की बात करते हैं, सम्मा समाधि, सम्मा सति, following the precepts, इसमें झाना का कहीं पर भी मेंशन नहीं है ना, eightfold path के इसमें? जो समाधि का एलिमेंट है, समाधि में 3 एलिमेंट सबसेट्स है ना। एक है सम्मा वायाम, दूसरा है सम्मा सति, तीसरा है सम्मा समाधि। जो तीसरा फैक्टर है सम्मा समाधि, उसकी डेफिनेशन यही है जो आपने बताई थी, विविच्य कुशल अकुशले, विविच्य कामे ही अकुशले ही धम्मे ही, सवितक्क सविचारम पीति सुखम प्रथम ध्यानम उपरति। तो प्रथम ध्यान, द्वितीय, 4 ध्यानों को ही समाधि कहा गया है। सम्मा समाधि भगवान ने इस तरह से डिफाइन किया हर जगह पे। तो भगवान ने कहीं पर भी एक्सेस कंसंट्रेशन, अपना समाधि, खनिक समाधि, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। No, these words don't exist in Tipitaka. They exist in commentatorial literature. अभिधम्मा में और विशुद्धि मग्ग में ही ये है। हाँ जी, Is that so? विशुद्धि मग्ग में है। अभिधम्मा में भी कहा है, मैंने कहा है, मुझे दिखे नहीं है, बट हो सकता है होंगे, लोग कहते हैं। वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, उसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है। With all respects, विशुद्धि मग्ग में काफी गलतियां भी हैं। We have to keep that in mind. ओके, ठीक है। ट्रेडिशन जो कि कई कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सूत्र के अनुरूप नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रेडिशन के हिसाब से चली आ रही हैं जिनका कहीं कोई बेसिस नहीं है, और वो उसके बारे में काफी क्रिटिसिज्म अवेलेबल है बड़े सीनियर भिक्खुस का। अगर आप वेनरेबल ज्ञानानंद के 33 लेक्चर्स और निब्बाना पढ़ें और सुने, आपको पता चलेगा कि कितनी उसमें उनके विचार से, जो बहुत एक हाईली रिस्पेक्टेड मॉन्क थे श्रीलंका के, उनके हिसाब से विशुद्धि मग्गा के काफी एक्सप्लेनेशंस इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट है।
ओके। ये भी है जैसे वितक विचार और सेकंड झाना फैक्टर में दोनों ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन विशुद्धि मग के हिसाब से इन द सेकंड फैक्टर ओनली वन ड्रॉप्स एंड That is देयर आर अदर। that is हाँ, according to Abhidhamma. That is अभिधम्मा, या दैट इज राइट, या that's okay. That is only a further branching of the second jhana into two parts. उसमें कोई that's not called a mistake. That's a classification. Mistake is कि नाम किसको डिफाइन करते हैं. नाम डिफाइन किया गया है सुत्त में जो हमने डिस्कस किया. विशुद्धि मग्गा में विज्ञान को भी उसके साथ डाल दिया गया, which is not acceptable. This is a mistake. That is what is meant by mistake. थैंक यू सर। By that, so that line what I mentioned, it is not, it is just a prerequisite. So that doesn't match with the statement. Important in the practice meditation, but not a prerequisite for liberation karke. So it is a path. It is the path for liberation then, if one has to say it then. So you're on mute. You're on mute. Let us forget about theory. For our practical point of view, attaining near approaching first jhana is helpful in progress of Dhamma. And according to Abhidhamma also, the breakthrough will not take place unless Samadhi level is such that first jhana level is achieved. So from our own experience, we've been meditating for so many years, we should strive to achieve at least Upachara Samadhi, which is called neighborhood of the first jhana, which means we should experience all the 5 factors of first jhana, and they may not stabilize meaning stay for a very long time, but they should be accessible comparatively easily for all of us. Then we will be able to practice very properly in terms of developing insight. ये हमको समझना चाहिए. बाकी थ्योरी में जो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है, हर एक का अपना अपना विचार है. तो फर्दर टू दिस, अगर हम जैसे आपने बताया कि ये, आई एम जस्ट मेकिंग इट मोर क्लियर फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, कि ये पहला ध्यान तो वी शुड बी, इट इज लाइक यू नो रिक्वायर्ड, मे नॉट बी सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, बट एक एस्पेक्ट जो था, एज यू सेड कि देयर आर मेनी थिंग्स इन द विशुद्धि मग व्हिच इज नॉट अकॉर्डिंगली राइट. तो ये जो हम खनिक समाधि के थ्रू रास्ते से जाते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया है, तो झाना फैक्टर की जरूरत नहीं है, बट वन कैन फॉलो द प्रीसेप्ट्स and then get in directly into the insight knowledge and liberate. So how does one understand that then? Then it directly says कि jhanas का जरूरत नहीं है types, like I mean this is how I've understood. Yeah, that is true. That seems to imply that. Yeah, that is true. But one can derive, one can practice. हम चाहते क्या है? हम करेक्ट स्क्रिप्चर्स में जैसे सोतापत्ति की जो फैक्टर्स हैं, अलग अलग जगह अलग अलग दिए हुए हैं स्क्रिप्चर में. Okay. So we have to choose now. Should we choose the one which seems to us the easiest, or should we choose the one which is authenticated by numerous other examples? ये हम पे निर्भर करता है. हमको समाधि को डेवलप करने में डर क्यों लग रहा है? हम प्रैक्टिस करें ना. We see within 10-15 days itself we are able to experience the jhana factors. Very good. तो उसमें क्या दिक्कत है? Why bother about कि विशुद्धि मग्गा में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है. ठीक है, हमने जान लिया और हमने समझ लिया कि अलग अलग विचार हैं लोगों के, और जो हमारे टीचर्स इस समय भी उपलब्ध हैं, बहुत सीनियर टीचर्स जिनके हम सब आदर करते हैं, उन सब के भी विचार अलग अलग हैं. कुछ एक स्कूल है जो कहता है कि झाना के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, दूसरा कहता है झाना की कोई जरूरत नहीं. Now we have to decide. That is our decision. And as far as I am concerned, I have decided and I am practicing accordingly and advising also
those who wish to follow my advice, that we should make our practice of samadhi to the level of at least upchar samadhi with experience of all jhana factors. Okay. Then you will be able to move further, because then it meets the basic minimum requirements as given in many teachers, many suttas, and Abhidhamma also, that you can start with this and you will attain for the breakthrough only if your level of samadhi at that moment matches with that of first jhana. It's explicitly mentioned. So with this, following the precepts, everything supports the condition basically to get into that samadhi also. Yes. Samadhi is one of the factors of Eightfold Path. So we can't leave it out totally. Okay. ठीक है sir. Thank you.